Are you chasing dreams or setting targets? Yes, dreams versus targets. This is today's topic. देखिए, ड्रीम्स इज मोर ऑफ वेग कॉन्सेप्ट. यू कैनॉट डिफाइन योर ड्रीम. ड्रीम्स माने आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी बिलेनियर, राइट. इसी तरह से होते हैं आई वॉन्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड सो ऑन. सो ये ड्रीम्स हुए आपके, राइट. बट टारगेट इज समथिंग डिफरेंट. टारगेट इज नॉट वेग, टारगेट इज सिस्टमैटिक, इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ डिफाइंड. जनरली क्या होता है कि ड्रीम्स जब हम डिसाइड करते हैं तो वो वेग होते हैं, इमोशनल होते हैं. कुछ तो आप कर नहीं पाए हो पिछले जीवन में, या किसी का देख के आप इंस्पायर हो तो आप कह रहे हैं कि इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरा ड्रीम है. बट यू कैनॉट डिफाइन इट, यू कैनॉट स्ट्रक्चर इट, इट इज़ नॉट सिस्टमैटिक. एक गट फीलिंग के थ्रू आया है, इमोशंस के द्वारा वो आपकी ड्रीम बाहर आई है. बट वो गलत नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट इज टू ब्रेक डाउन दैट ड्रीम इन टू एक्शनेबल स्टेप्स. आई रिपीट, ब्रेक डाउन योर ड्रीम इन टू एक्शनेबल स्टेप्स और माइलस्टोन्स. इसको हम स्मॉल स्मॉल टारगेट्स कह सकते हैं, बिकॉज टारगेट इज सिस्टमैटिक, डिफाइंड, माइलस्टोन बेस्ड, टाइम बेस्ड, राइट. इसीलिए टारगेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट योर ड्रीम. क्योंकि देखिए, आपको एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक चढ़ के जाना है बाय स्टेप्स. तो ऑब्वियसली 10 स्टेप पार करने के लिए पहली स्टेप तो रखनी पड़ेगी. जब पहली रखेंगे तो दूसरा पाँव उठा के दूसरे स्टेप पे जाएगा, फिर तीसरा स्टेप पे जाने के लिए आपको अगेन पाँव उठाना पड़ेगा एंड सो ऑन. और इस तरह से आप पहुंचोगे 10वीं स्टेप तक, आपको जो अचीव करना है उस ड्रीम तक. सो ड्रीम can only be achieved if you cut down into pieces, achievable, measurable steps, which are nothing but targets. That's why targets are important, because that will take you to the dream. तो आप कोई भी ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम देखना बहुत अच्छी चीज़ है. बट जैसे मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो ड्रीम देखना इज क्रिएटिविटी, इट इज़ एन आर्ट. But you have to have a science or system which is nothing but target. Set targets. Targets को गोल भी कहा जा सकता है. आपने सुना होगा कई बार कि गोल्स मस्ट बी स्मार्ट. SMART, स्मार्ट. स्मार्ट का मतलब होता है, इसको हम टारगेट में भी ले सकते हैं. टारगेट्स मस्ट बी स्मार्ट. व्हाट इज स्मार्ट? S सिस्टमैटिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रियलिस्टिक एंड टी टाइम बाउंड. उसको डेडलाइन होना ज़रूरी है. तो इस तरह से आप अगर प्लान करोगे, टारगेट बेस्ड ड्रीम को अचीव कर पाने के लिए बहुत आसान होगा आपको. तो आप चाहे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में हो, या कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हो, या प्रोडक्ट या सर्विस में हो आप जो सेल कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, कोई स्किल के लिए आप अपना ड्रीम देख रहे हो कि मुझे CEO बनना है. अगर आप जॉब में हो, अगर आप बिजनेस में हो तो आपको आपका मार्केट लीडर बनना है आपके बिजनेस सेगमेंट में. तो इन सब ड्रीम्स के लिए आपको एक्शनेबल स्टेप्स डिसाइड करने होंगे. देन इट विल बिकम ईजियर, और वो एनकरेजिंग भी होगा. जैसे ही आप पहली स्टेप पार करोगे, आप सोचोगे अरे वाह, ये तो आसानी से हो गया. तो दूसरी स्टेप के लिए आप नया कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि हर एक स्टेप में और ज़्यादा जोर लगने वाला है, और ज़्यादा स्किल्स और राइट माइंडसेट की ज़रूरत पड़ने वाली है. सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू गो स्टेप बाय स्टेप with specified defined targets, and that is only way where you can achieve your dreams. I want you to think about this in more as an assignment. मैं कहूँगा आपको कि इस वीडियो के बाद अगर समय मिलेगा आज दिन भर में, तो 1 घंटा आप खुद के लिए दीजिए, आपके ड्रीम्स लिख लीजिए, एंड ईच ड्रीम को आप 2, 4 या 5 हिस्सों में टारगेट सेट कीजिए, अगले 2-2 महीने का, या 3-3 महीने का, या जैसा आपको टाइम स्पेसिफिक हो, and do it for yourself. If you want to connect with our team, our real freedom mission, financial freedom through real estate investment, मैंने links साथ में description में दिए है. You can connect with us. I would love to have you into my community. Let's do it together. Financial freedom is our dream, and real estate investment is the target or the systematic way to achieve that. Hit the like button and share the content with someone who may need it, and don't forget to comment. Thank you. Take care. Bye bye.